हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 14 सितंबर को हमारा एग्जाम होने को है, तो आप लोग को करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना चाहिए, ये आप लोग के जहन में बात उठ रही होगी। तो देखिए, आप लोग का जब भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप नगर सेना का तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप लोग दूसरे जो व्यापम एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे होंगे। मान लीजिए अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 14 सितंबर को हमारा एग्जाम है। कब? 14 सितंबर को हमारा एग्जाम है। तो अब जब हमारा एग्जाम है, उससे एक साल पहले की घटनाएं आप अच्छे से पढ़ डालिए। तो सितंबर में हमारा एग्जाम है, मतलब आप सितंबर 2024, क्या सितंबर 2024 से लेके जब हमारा एग्जाम होने को रहता है उसके 10 से 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। मतलब आप लोग को अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। कब तक का? अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? तो सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, है ना। तो जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में घटनाएं घटी हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 4 महीने का करंट अफेयर हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं और हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी छत्तीसगढ़ आई थी। कब आई थी? तो 25 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। छत्तीसगढ़ आती हैं, कब आती हैं? तो 25 अक्टूबर को आई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र कहाँ पे खोले गए हैं? कुछ जिलों पे, बस्तर संभाग के जिलों में या फिर सरगुजा संभाग में कहाँ खोले गए हैं? तो आप बोलेंगे सभी जिलों में खुले हुए हैं अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। क्यों खोला गया है? तो जो श्रमिक रहते हैं, श्रमिकों को खाना मिल पाए, भरपेट भोजन मिल पाए, उसके लिए 5 रुपए में वो लोग भरपेट भोजन कर पाए, इसलिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र की स्थापना की गई है सभी जिलों में। उसके बाद आगे फिर देखिए, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। किसकी? ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ऑपरेशन मुस्कान क्यों शुरू किया गया? तो गुमशुदा जो बच्चे हैं, क्या गुमशुदा बच्चों को पता करने या फिर तलाशी के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे जो गुम हो जाते हैं उनकी तलाशी के लिए या फिर उनको पता करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए बच्चे जब मान लीजिए गुम जाएंगे तो सीधी सी बात है रोने लग जाएंगे। फिर देखेंगे अच्छा ये हमारे मम्मी पापा मिल गए हैं, तो क्या मुस्कुराएंगे। तो ऑपरेशन मुस्कान कहाँ से है? तो बोलेंगे गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको पता करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ प्लस जिला किसको मिला है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है या फिर किसको खिताब मिला है? तो आप बोलेंगे दुर्ग जिला। ठीक है, तो ओडीएफ क्या होता है? खुले में शौच मुक्त। तो ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है हमारे छत्तीसगढ़ में पहला? तो दुर्ग जिला। उसके बाद आगे, छत्तीसगढ़ में माओवाद या फिर जिसे हम नक्सली बोलते हैं, तो माओवाद खत्म करने का संकल्प लिए हैं। ठीक है, तो ये संकल्प कब तक का है कि हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे? कब तक? तो 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे। सीआरपीएफ, डीआरजी ये सब जवान लगे हुए हैं नक्सलियों को खात्मा करने के लिए। तो कब तक का यहाँ पे संकल्प है? मार्च 2026 तक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 में बस्तर जिले के 2 पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है या फिर 2 गांवों को शामिल किया गया है। पहला आपने नाम तो जरूर सुन लिया होगा, धुड़मारस का। किसका? धुड़मारस का। ये कहाँ पे है? कांगेर घाटी में है। कहाँ पे? ये कांगेर घाटी जहाँ पे है, कांगेर घाटी के आसपास में है ये। ठीक है, तो ये पहला हो गया धुड़मारस। दूसरा हो गया चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। तो बस्तर जिले के 2 गांव पर्यटन स्थल में शामिल किए गए हैं।
कौन कौन से, तो बोलेंगे धुड़मारस और चित्रकूट। एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में ये धुड़मारस को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पानी रहेगा, वो किसे बांस से यहाँ पे नाव बनाए रहते हैं, फिर वहाँ पे घूमने में वो सब की चीज़ों के लिए आपने यूट्यूब में आप देख भी लेना, बहुत सारी जगह आपको ये वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो धुड़मारस आपको याद रखना है। धुड़मारस कहाँ पे है, बस्तर जिले में है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का इसको खिताब मिला हुआ है। आगे, तत्वयुक्त पानी के कारण किडनी खराब हुई है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, क्या तत्वयुक्त पानी के कारण किडनी खराब। अब किडनी काम क्या करती है, बोले किडनी जो भी ब्लड रहता है उसको शुद्ध करने का काम करती है। जो ब्लड है उसको अलग, जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देती है। कौन काम करता है, किडनी काम करती है। तो अगर पानी ही खराब रहेगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा कि जो छानने वाली हमारी छन्नी है वही खराब हो जाएगी, किडनी ही खराब हो जाएगी। तो तत्वयुक्त पानी के कारण किडनी खराब की शिकायत मिली है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे किडनी खराब हुआ है। कहाँ का, तो गरियाबंद जिले के सूपे बेड़ा और पीपल खूटा गांव के लोगों को वहां पे शिकायत मिली है कि बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो गई है। कौन सा जिला, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले के कहाँ पे, तो सूपे बेड़ा और पीपल खूटा गांव में लोगों की किडनी खराब हुई है। तत्वयुक्त पानी में क्या क्या चीज़ें मिली थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं लिथियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं, कैल्शियम वगैरह भी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कहाँ पे मिला हुआ है, तो गरियाबंद जिले में किडनी खराब की शिकायत मिली है। वहाँ पे बहुत सारे लोग की किडनी खराब हुई है, क्यों, तत्वयुक्त पानी के कारण में। उसके बाद देखिए सबका पसंद ऐप मन पसंद ऐप। मन पसंद ऐप किसके लिए, तो आबकारी विभाग ने इसको शुरू किया है और ये सब लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किस दुकान में किस ब्रांड की किस कीमत पर उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, आप तो समझदार हैं। क्या है, तो ये है शराब की बात करती है, किसकी, शराब की बात है। तो मनपसंद ऐप में आप पता कर सकते हैं कि कौन से दुकान में किस ब्रांड की किस कीमत पर शराब उपलब्ध है। आबकारी विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए मयाली नेचर कैंप। क्या, मयाली नेचर कैंप ये कहाँ पे स्थित है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मयाली नेचर कैंप है वो स्थित कहाँ पे है, तो जसपुर में स्थित है। और जहाँ पे ये स्थित है वहीं पास में है मधेश्वर पहाड़। क्या, मधेश्वर पहाड़। तो मयाली नेचर कैंप स्थित कहाँ पे है, जसपुर में है। देखिए अब आपको हम एक चीज़ समझा देते हैं। अब अब यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं लाई जाएंगी, जो भी चीज़ें शुरू की जाएंगी, तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो चीज़ें रहेंगी वो कहाँ पे, अगर आप साउथ की बात करेंगे तो साउथ में यहाँ पे नक्सलियों को ख़त्म करने की बात हो रही है। फिर लोगों को यहाँ पे अब बिजली रोड की सुविधा दी जाएगी। ये वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे अब क्या टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा रायपुर इधर ही आता है, दुर्ग है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और यहाँ पे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जसपुर में, तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही है, जैसे नई लाइब्रेरी खुल रही है रायगढ़ में। तो ये वाले क्षेत्र को भी ये लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, कौन, बीजेपी वाले, क्योंकि यहाँ से इनको अच्छा खासा वोट मिला हुआ है, यहीं के वित्त मंत्री हैं, यहीं के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखेंगे सरगुजा संभाग में बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, जसपुर और रायगढ़ को याद करेंगे सरगुजा संभाग में, और भी जो चीज़ें हो रही हैं वो रायपुर के आसपास में बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं। ठीक है, और अगर बस्तर की बात की जाएगी तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नक्सलियों को खत्म करने का यहाँ पे संकल्प लिया गया है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसी टाइम पे इसको ख़त्म किया गया। 15 दिन का रखा गया था कि हम अपने जो छत्तीसगढ़ उसको अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे। थीम क्या था, थीम था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला है। थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। उसके बाद देखिए सिटीजन सेंटिनल ऐप। क्या है, सिटीजन सेंटिनल ऐप। इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, तो ट्रैफिक नियमों को जो तोड़ते हैं उनकी वीडियो या फोटो से उनकी शिकायत होगी। ठीक है, जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं
तो उनके वीडियो और फोटो से उनकी शिकायत की जाएगी इस ऐप के थ्रू में। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की वीडियो या फोटो से शिकायत की जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद बस्तर संभाग में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। क्या बस्तर संभाग में? अभी हमने आपको बताया था धूड़ महाराज, अभी हमने आपको बताया था चित्रकूट, अभी बीच में जब बारिश का टाइम था उस टाइम पे चित्रकूट में वहाँ पे रखा गया था कि ऑफर चल रहा था कि अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे कम टाइम में आप रह भी सकते हैं उधर में, और साथ में आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। तो बस्तर संभाग में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगर यहाँ पे नक्सली थोड़े से कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत को एक बहुत ही शानदार प्लेस है, क्या है? बस्तर। अब देखेंगे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं, बाद में आएंगे। लोग अभी आते क्यों नहीं हैं? उनको लगता है कि यहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे अटैक कर देंगे, ये वो, इस बार डरने की वजह से नहीं आते हैं। अगर वो डर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं बस्तर संभाग में। फिर देखिए बस संगवारी ऐप। बस संगवारी ऐप का उद्देश्य क्या है? बस की समय सारणी और बस की रूट कि कौन सी बस, मान लीजिए कि अगर आप रायपुर में रहते हैं और रायपुर से अब आपको जाना है बड़ौदा बाजार, रायपुर से आपको बड़ौदा बाजार जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी बस कब आएगी, उसका टाइम क्या है और उसका रूट क्या है, क्या ये मेरे गली से होके जाएगी? तो आपको याद रखना है बस संगवारी ऐप। फिर देखिए राज्य की सबसे बड़ी नालंदा लाइब्रेरी खुलने वाली है, कहाँ पे? रायगढ़ जिले में खुलेगी। नालंदा लाइब्रेरी अभी कहाँ पे है? रायपुर में है। फिर अभी तक्षशिला लाइब्रेरी खोली गई, वो भी रायपुर में खोली गई, मोती बाग में। ठीक है, बाकी जो नालंदा लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है? तो यूनिवर्सिटी, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है ना। और मोती बाग के पास में तक्षशिला लाइब्रेरी ओपन की गई। अब देखिए जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी नालंदा लाइब्रेरी खुलने वाली है वो वित्त मंत्री कौन? ओपी चौधरी जी, उनके वहीं पे क्षेत्र पे ही है, रायगढ़, रायगढ़ में ये खुलेगी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, क्रेडा जिसे हम बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। तो जो क्रेडा है, क्रेडा को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है, किस लिए? तो अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए? अक्षय ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता, जैसे कि सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सब अक्षय ऊर्जा को हम इसमें हम क्या बोलते हैं? इसे हम अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। तो अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण के लिए क्रेडा को, किसको? क्रेडा को, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी को देश में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। फिर आगे देखिए हीराबाई बघेल, कौन? हीराबाई बघेल को, हीराबाई बघेल को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। किसको? हीराबाई बघेल जी को। तो आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि हीराबाई बघेल का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार है। ठीक है, ये क्या है? शिल्पकार है। क्या करती हैं? ढोकरा बेल मेटल, है ना, शिल्प का काम करती हैं हीराबाई बघेल जी। ठीक है, कहाँ की है? तो कोंडागांव क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, बेल मेटल शिल्पकार ये हीराबाई बघेल जी। और प्रमुख शिल्पकार अगर आपसे कोई बोल दे तो आप बोल देना जयदेव बघेल जी। जयदेव बघेल का आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो प्रमुख शिल्पकार जो है ढोकरा बिलमेटल के, तो कौन है? जयदेव बघेल जी हैं। लेकिन अभी किसको पुरस्कार मिला है? तो बोलेंगे हीराबाई बघेल जी को। आप कैसे याद रखेंगे? तो बोलेंगे हीराबाई, हीराबाई का जो डोकरा, क्या यहाँ पे डोकरा ऐसे याद बोलेंगे, हीराबाई के डोकरा, बाई के डोकरा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद देखिए ठोठा घर पंडुम, क्या? ठोठा घर पंडुम, ठोठा घर पंडुम का अर्थ क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन, या ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठोठा घर पंडुम का अर्थ क्या है? बेघरों के लिए घर, या फिर अनाथों के लिए घर, सॉरी अनाथों के लिए वहाँ पे खाने की व्यवस्था, श्रमिकों के लिए खाने की व्यवस्था, ऐसे एग्जाम जो वहाँ पे दे देगा ऑप्शन। तो आपको याद रखना है ठोठा घर पंडुम क्या है? तो बेघरों के लिए घर। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनने वाला है।
ठोठा घर पंडुम बेघरों के लिए घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले में भूमि पूजन किया गया इसके तहत में, ठीक है। तो ठोठा घर पंडुम बेघरों के लिए घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में दंतेवाड़ा जिले में भूमि पूजन किया गया इस योजना के तहत में। उसके बाद देखिए गिद्ध रेस्टोरेंट, मतलब आपको अब रेस्टोरेंट में क्या मिलेंगे, गिद्ध मिलेंगे। गलत। गिद्ध रेस्टोरेंट का मतलब है गिद्ध की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव। गिद्ध की संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई भी जानवर की, पहले क्या होता था, गिद्ध बहुत सारे हुआ करते थे। अगर आप अपने पापा से पूछेंगे, है ना, जो ज़्यादा एज के हैं, तो बोलेंगे हाँ पहले के टाइम में बहुत गिद्ध हुआ करते थे। फिर ये गिद्ध इतने कम क्यों हो गए, आखिर रीजन क्या है। तो डाइक्लोफिनैक जो एक क्या आता है, मेडिसिन आता है डाइक्लोफिनैक, ठीक है, डाइक्लोफिनैक, उसके यूज की वजह से, वो यूज क्यों करते थे, ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से पेन किलर होता है। जानवर लोग को डाइक्लोफिनैक देते थे, है ना, जब उनका मान लीजिए कुछ भी अगर उनका तबीयत वगैरह खराब है तो डाइक्लोफिनैक देते थे। अभी जब जानवर डाइक्लोफिनैक खाए हैं, अब जानवरों की मृत्यु जब भी 1 साल 2 साल 4 साल बाद जब होती थी तो उसको कौन खाता था, गिद्ध खाते थे। और यही गिद्ध जब ये जो डाइक्लोफिनैक है, गिद्ध के बॉडी में भी जाता था, और इसी वजह से ही जो गिद्ध है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब देखेंगे ये विलुप्त प्राय प्राणी में आ गए हैं, कौन, गिद्धबाज, ठीक है। तो डाइक्लोफिनैक की वजह से। तो अभी गिद्ध इतने कम हो गए हैं, तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई जानवर मरा, कुछ भी चीज़ें हैं, तब उसे कौन खाएगा, तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो गिद्ध रहते तो प्रदूषण नहीं फैलता, वो सब खा लेते। तो इसलिए गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। गिद्धों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क पे। कहाँ पे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, है ना। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, आप बताइए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप सोचिए कहाँ पे होगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में क्या तो गिद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि की गई है, वहां पे दर्ज की गई है, और वहां पे गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। आपको ठोठा घर पंडुम नहीं बोलना है। फिर उसके बाद देखिए बैगा गुनिया और सिरहा को समान निधि दी जाएगी। किसको, बैगा गुनिया और सिरहा को, जो बैगा का काम करते हैं, गुनिया का या सिरहा का काम करते हैं, उनको प्रति वर्ष 5,000 रुपये अब मिलेगा। जलवा है ना, बिल्कुल जलवा है। तो बैगा गुनिया और सिरहा को सम्मान निधि के तौर पर अब 5,000 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को मिला है, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास, ऐसा कौन सा पंचायत है जो लगातार विकास कर रहा है, तो धमतरी जिले का हरदी भाटा ग्राम पंचायत, उसको पुरस्कार मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। उसके बाद देखिए माँ लिंगेश्वरी मंदिर। माँ लिंगेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, तो कोंडागांव। कहाँ पे, कोंडागांव में है, कोंडागांव के फरस गांव में। कोंडागांव जिले के फरस गांव में है क्या, माँ लिंगेश्वरी मंदिर। ये कुछ टाइम तक के लिए खुलता है ना, कुछ सालों में केवल, और ये लगभग 1 या 2 दिन के लिए बस खुलता है, कुछ दिनों के लिए। तो माँ लिंगेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, कोंडा गांव में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नशा मुक्ति हेतु, क्या, नशा मुक्ति, अभी देखिए मन पसंद ऐप लाया गया था। आप अपने मन पसंद वाला चीज यूज करिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो नशा मुक्ति, ये मन पसंद भी ला रहे हैं, फिर नशा मुक्ति भी इनको चाहिए। तो नशा मुक्ति हेतु नई दिशा अभियान कहाँ पे शुरू किया गया, तो बलौदाबाजार जिले में शुरू किया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, नई दिशा अभियान किससे संबंधित है, नशा से, है ना, या फिर किससे संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है। तो आपको याद रखना नई दिशा। नई दिशा हम क्या, तो अगर हम नशा छोड़ेंगे तो एक नई दिशा लेंगे, ठीक है। नशा छोड़ेंगे आप, नई दिशा आप फोकस करेंगे अपने टारगेट पे। तो नई दिशा अभियान नशा छोड़ने के बाद नशा मुक्ति हेतु बलौदाबाजार जिले में शुरू किया गया था। और आप नशा छोड़ेंगे तो आपके अंदर में बल आएगा बलौदाबाजार। फिर देखिए
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ पे आरटीआई लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम दिलाए हैं और आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि, जैसे मान लीजिए कई लोग क्या होता है जब सीजीपीएससी के एग्जाम देते हैं, सीजीपीएससी मेंस वगैरह देते हैं, है ना, तो उनको अपनी कॉपी निकलवानी होती है तो वो आरटीआई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आरटीआई लगाते हैं। तो वो फिर आरटीआई के तहत में उनकी कॉपी मिल जाती है, मेंस की कॉपी। आरटीआई कब लाया गया? 2005 में। कब? 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया। अगर आपको सरकार की से संबंधित, सरकार से कोई योजना का या फिर कुछ भी सूचना चाहिए तो भी आप आरटीआई जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आप कितना पैसा कहाँ पे खर्च किए हैं। आरटीआई 2005 में लाया गया था। तो वैसे ही अब अगर आपको हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, कौन से केस की क्या चीज़ें चलने वाली हैं, तो आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो रमेश सिन्हा, जो हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा, उन्होंने इसे शुरू किया है। उसके बाद देखिए 39वां चक्रधर समारोह 2024। कौन सा? 39वां चक्रधर समारोह 2024 कहाँ पे? तो जो चक्रधर समारोह होता है वो रायगढ़ के रामलीला मैदान में हर साल होता है। कहाँ पे? तो रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह होता है हर साल। और ये कौन से क्रम का था? 39वें क्रम का था। इसके शुभारंभ में, इनोग्रेशन में कौन आया था? तो हेमा मालिनी आई थी। उसके बाद देखिए उल्लास साक्षरता अभियान। उल्लास साक्षरता अभियान क्यों शुरू किया गया? तो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दिलाने हेतु उल्लास साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। किसको? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने हेतु उल्लास साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। और इसका जो आयोजन है, ये जो मतलब शुरुआत की गई, कहाँ पे की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पे उपाध्याय होगा, ऑडिटोरियम रायपुर में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको याद रखना है कि उल्लास साक्षरता अभियान क्यों शुरुआत किया गया। तो बच्चों को अच्छी या फिर गुणवत्तापूर्ण, क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना इस योजना का या इस अभियान का मकसद है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट, AIF अभी हाल ही में शुरू किया गया कि हाथी कहाँ जा रहे हैं उनको ट्रैक करना है, और अलर्ट, मान लीजिए अगर वो कोई बस्ती में आ रहे हैं तो उसके लिए AIF लाया गया। और आपको याद रखना है कि वन अधिकारी कौन है? तो वरुण जैन जी हैं। कौन है? वरुण जैन जी। इनको इको वॉरियर अवार्ड 2024 से सम्मानित भी किया गया है। किसको? वरुण जैन जी को इको वॉरियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों? उन्होंने एक AIF बनाया था। कैसा? जो हाथी को ट्रैक करता है और अलर्ट करता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में जाने वाले हैं। कौन? वरुण जैन जी। तो वरुण जैन जी इको वॉरियर अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? कि उन्होंने एक AIF की शुरुआत की जिसमें हम हाथी को ट्रैक कर सकते हैं और अलर्ट कर सकते हैं लोगों को। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ पे लगा? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर है वो है बेमेतरा में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए ई ऑफिस प्रणाली। ऑफिस में क्या काम होता है? बोलेंगे ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है? तो काम होता है। तो जो ई ऑफिस प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया, यहाँ पे एक पोर्टल शुरू किया गया, ई ऑफिस प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है सरकारी कामकाज में तेजी व दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा। देखिए जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप क्या अपने एक फाइल में रख देंगे, डॉक्यूमेंट गुमने का खतरा रहता है, गुम गया, चूहा काट लिया, कुछ भी हो गया, तो उसको हम लोग डिजिटली रख सकते हैं। ठीक है, पहला तो डिजिटल वाला होता है। ठीक है, बाकी सरकारी कामकाज में तेजी के लिए ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई। अब देखिए मान लीजिए जो हम लोग क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके तहसील ऑफिस जाते हैं, कलेक्ट्रेट जाते हैं, वहाँ साइन करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोजगार वाला, क्या रोजगार ऐप आ गया, ठीक है, एक पोर्टल है। तो वहाँ पे आप रोजगार, पहले हम लोग क्या करते थे, रोजगार कार्यालय जाते थे, वहाँ पे साइन कराते, दिन भर लाइन में लगे रहते। ठीक है, अब क्या हो गया है, तो आप ऑनलाइन रोजगार में यहाँ पे पंजीकृत हो सकते हैं। आप घर बैठे, चाहे तो मोबाइल से चाहे लैपटॉप से, घर बैठे यहाँ पे पंजीकृत हो सकते हैं।
उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में 8,46,000 कितना 8,46,000 घरों पे 8.46 लाख घरों को यहाँ पे स्वीकृति दी गई है कि इतने लोगों को अब आवास योजना मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी योजना के तहत में? मोर आवास मोर अधिकार। बीजेपी जो यहाँ पे आई उसका एक बहुत बड़ा पर्पस था, है ना, लोगों को घर नहीं मिल रहा था। ऐसा बोला जा रहा था कि जो पुरानी सरकार थी वो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो घर बनते थे वो बनने नहीं दे रही थी, कि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे इनका लाभ मिले ऐसा करके। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे उसको। उसके बाद फिर इन्होंने इसलिए लाए गए यहाँ पे कि उन्हें बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी घर की सच में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 8.5 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है। मतलब 8.5 लाख परिवारों को यहाँ पे घर मिलने वाला है। उसके बाद आगे देखिए छत्तीसगढ़ तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन? विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? कौन? विष्णुदेव साय जी। चलिए आगे। महतारी सदन योजना। क्या महतारी सदन योजना? महिलाओं को रोजगार देने के लिए महतारी सदन योजना की शुरुआत की गई है। क्या? महिलाओं को रोजगार देने के लिए महतारी सदन। सदन देखिए एक होता है कोर्ट वाला, एक होता है सदन मतलब घर भी होता है। क्या होता है? घर होता है। तो महतारी सदन योजना महिलाओं को रोजगार देना, और कहाँ पे? उनके घरों में ही। तो कुल 179 महतारी सदन योजना शुरू किया गया है 179 जगह पे। ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन है, जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है। क्या? ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है वहां पे महतारी सदन योजना की शुरुआत की गई। टोटल 179 गांव में पहले शुरू किया गया है। महिलाओं को रोजगार अब हो सकता है उनको अगरबत्ती बनाने के लिए, कोई कपड़े बुनने के लिए, कुछ भी, या फिर जो मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सब बनाने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए उनको यहाँ पे उनके गांव में उनको रोजगार मिल पाए, इसलिए महतारी योजना सदन योजना की शुरुआत की गई है। फिर देखिए भारत इनक्यूबेटर अवार्ड 2024 ये किसको मिला है? भारत इनक्यूबेटर अवार्ड 2024 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ये मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत इनक्यूबेटर अवार्ड 2024 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ये मिला है। फिर देखिए राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान। राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान किसको मिला है? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान। उसके बाद और आगे चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति, इसका टाइम पीरियड आपके एग्जाम में जरूर बनने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर छपने वाला है। कब से? तो 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक नई औद्योगिक नीति लागू रहेगी। 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक नई औद्योगिक नीति चलने वाली है। ये टाइम को आप रट्टा मार लीजिए, सोते जागते आप जरूर इसको याद करने की कोशिश करिएगा। फिर देखिए रीवा बेन्नी। रीवा बेन्नी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। क्रिकेटर नहीं है, फुटबॉलर नहीं है, टेबल टेनिस नहीं खेलती है, क्या खेलती है रीवा बेन्नी? तलवारबाजी। उसके बाद देखिए 2 नए नगर पालिका भी बने हैं। ठीक है, 2 नए नगर पालिका कौन कौन से? अभनपुर और पत्थलगांव। अभनपुर कहाँ पे? तो रायपुर में, और पत्थलगांव कहाँ पे? तो जसपुर का। तो रायपुर का अभनपुर और जसपुर का पत्थलगांव, ये 2 नए नगर पालिका बने हैं। फिर उसके बाद देखिए एक फैक्ट है, ये है राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल में एक हाजी राज था। कौन? एक व्यक्ति हाजी राज था। हाजी राज ने हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। आप देखेंगे हमारे यहाँ महादेव घाट है, कहाँ पे? रायपुर में महादेव घाट है, वहाँ पे लक्ष्मण झूला है। तो अगर आप आएंगे तो वहाँ पे आपको हटकेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। और ये जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है वो किसने बनाया? हाजी राज ने बनाया। किसने? हाजी राज ने। किसके टाइम पे? तो राजा ब्रह्मदेव के टाइम पे। जो कलचुरी काल का राजा था राजा ब्रह्मदेव, उसी के शासन काल में हाजी राज था। हाजी राज ने हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया।
फिर देखिए रक्साहाड़ा, क्या रक्साहाड़ा पहाड़ ये कहाँ पे है, तो कांकेर जिला में स्थित है, बस आप इतना याद रख लीजिए। ठीक है, रक्साहाड़ा पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। फिर देखिए पोषण जागरूकता, पोषण जागरूकता में छत्तीसगढ़ को 3rd रैंक मिला हुआ है। पोषण जागरूकता कब मनाया गया, तो सितंबर माह में मनाया गया। उसके बाद देखिए संस्कार मिश्रा, संस्कार मिश्रा क्या खेलते हैं, तो बोलेंगे आप कबड्डी खेलते हैं। हरियाणा स्टीलर्स की टीम में ये है, किसमें, हरियाणा स्टीलर्स की टीम में इनको शामिल किया गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, बिलासपुर के निवासी हैं और कबड्डी खेला करते हैं, संस्कार मिश्रा। फिर देखिए चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड, चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड बोलेंगे, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो बच्चों की देखभाल करने के लिए चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, तो धानबाई मरकाम जी को मिला है। किसको, धानबाई मरकाम जी को मिला है चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड। ये क्या करती है, तो पोषण महिला कार्य करता है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं उनको पोषण से संबंधित का मतलब उनको अवेयर करती हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। तो एक महिला कार्यकर्ता है, पोषण से संबंधित है, नाम क्या है, धानबाई मरकाम, चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड इनको मिला हुआ है। फिर देखिए भेड़िया पत्थर जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ पे है, बलरामपुर में है। वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि भेड़िया है, ठीक है, तो भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ पे, बलरामपुर जिले में। फिर देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कौन बने हैं, तो पद्मश्री जागेश्वर यादव जी। कौन, पद्मश्री जागेश्वर यादव जी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने हैं। ये क्या किए थे, इनको पद्मश्री क्यों मिला हुआ था, तो बिरहोर जनजाति की समाज सेवा के लिए इनको पद्मश्री मिला हुआ था। उसके बाद देखिए राज्योत्सव, क्या राज्योत्सव, राज्योत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ बना है और 1 नवंबर को मनाया जाता था। लेकिन इस बार किसी रीजन की वजह से 4 नवंबर से 6 नवंबर तक ये मनाया गया। कब, 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में इस बार राज्योत्सव मनाया गया था 2024 में। राज्योत्सव में आया कौन था, तो इसकी शुरुआत में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो आए थे। कौन, जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं वो आए थे राज्योत्सव की शुरुआत में। समापन में अमित शाह जी आए थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि समापन में कौन आया, आप उसको बस मत याद रखिए, बस शुरुआत में कौन आया, उपराष्ट्रपति जी आए। अमित शाह जी तो इस टाइम पे आ ही रहे हैं बार बार, है ना। अब उसके बाद राज्य अलंकरण पुरस्कार, ये हम आपको अगली क्लास में कवर कराएंगे कि राज्य अलंकरण पुरस्कार क्या क्या है, किसको क्या मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आगे चलिए, है ना। उसके बाद देखिए एमएसपी जिसे हम बोलते हैं समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू किया गया। क्या, जो धान खरीदी है वो 14 नवंबर से शुरू किया गया। कब तक खरीदा गया, तो आप बोलेंगे 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी हुई है। तो जो धान खरीदी हुई है वो कितने जगह पे हुई है, तो 2739 धान उपार्जन केंद्र बने हैं जहां से धान की खरीदी हुई है। हो सकता है आपके गांव के पास में एक जगह हो, वहां से धान की खरीदी हो। तो वैसे टोटल 2739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए जहां से धान की खरीदी हुई है। 14 नवंबर से लेके 31 जनवरी 2025, 14 नवंबर 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी हुई है। आपको याद रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए धमतरी में स्थित गंगरेल के फुटहा मुड़ा, क्या, धमतरी में स्थित गंगरेल के फुटहा मुड़ा को रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। बात चल रही है कि जो वहां पे गंगरेल में स्थित है, गंगरेल के फुटहा मुड़ा जो है उसको रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। रामसर साइट क्या है, तो 2 फरवरी 1971, क्या, 2 फरवरी 1971 से इसकी शुरुआत होती है रामसर समझौते के तहत में कि
जो भी आर्द्रभूमि है जैसे झील, नदी, तालाब, उसके पास में बच्चों की अच्छे खासे प्राकृतिक आवास हों, और ये सब झील, नदी, आवास, ये सब को संरक्षित करने के लिए, आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर समझौता हुआ। कब? 2 फरवरी 1971 को। और वहीं उसी में बहुत सारे भारत के स्थल शामिल हो गए हैं। अभी के टाइम में बात करेंगे तो लगभग 89 के आसपास में हो गए हैं, अभी कल ही 4 बने हैं, ठीक है। तो 89 है, कल को और बन सकते हैं, तो आप इनकी संख्या मत याद रखिए, बस याद रखिए कि रामसर समझौता कब हुआ था, क्यों हुआ था, और किसको शामिल किया जा सकता है। तो गंगरेल के फुटहा मोड़ा को शामिल किया जा सकता है, कल को हो सकता है शामिल हो भी जाइए। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा। छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन विभाग है उसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है। तो पर्यटन नीति या फिर पॉलिसी लागू होने वाली है 1 अप्रैल 2025 से लेके 2030 तक, ठीक है। तो जो पर्यटन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है, ठीक है। तो किसको उद्योग का दर्जा मिला है, आप एग्जाम में पूछ लेगा तो आप बोलेंगे पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। पर्यटन नीति कब से कब तक लागू रहेगी, तो 1 अप्रैल 2025 से 2030 तक में ये लागू रहने वाली है पर्यटन नीति। उसके बाद अभी हमने आपको बताया था औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू रहेगी, सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। औद्योगिक नीति का टाइम आप याद रखेंगे, पर्यटन नीति का टाइम याद रखेंगे, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला महामारी विज्ञान व रोग नियंत्रण अनुसंधान केंद्र। तो छत्तीसगढ़ का पहला महामारी विज्ञान व रोग नियंत्रण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना, तो रायपुर में बना। फिर बस्तर ओलंपिक 2024 कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, 1 नवंबर से 15 नवंबर, 1 नवंबर से 15 नवंबर। वैसे ही अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग का एग्जाम थोड़ा सा लेट में होगा तो ये नहीं पूछेगा, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं कि 15 दिन ये चला था। 27वीं राष्ट्रीय वन खेल कूद प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित हुई। इनका फॉरेस्ट वालों का खेल कूद प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक पे आया। कितना प्राइज मिला बिल्कुल मत याद रखिए, बिल्कुल भी मत याद रखिए, ठीक है। तो वन वालों का यहाँ पे क्या हुआ था, खेलकूद हुआ था, रायपुर में आयोजन हुआ था। रायपुर में भी कहाँ पे, कोटा स्टेडियम में। कोटा जिसे हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, क्या बोलते हैं हम, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ टॉप मारा है, बस इतना याद रखिए। फिर देखिए पीएम श्री योजना, क्या पीएम श्री योजना, देखिए हम आपको पहले ही एक बार पढ़ा चुके हैं पीएम श्री योजना। श्री का मतलब क्या होता है, बोलेंगे स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ के 341 स्कूलों को शामिल किया गया है पीएम श्री योजना में। आखिर ये पीएम श्री योजना है क्या, क्यों लाया गया। जो स्कूल है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पाए, क्या जो जितने भी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ पाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सॉरी, आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो भी है ना, चाहे कि लैब में आप जाएंगे, अगर आप सरकारी स्कूल के लैब में जाएंगे तो आपको आधी चीज़ें वहाँ गायब मिलेंगी, आधी चीज़ें टूटी फूटी मिलेंगी, और हो सकता है कि आपको लैब भी ना दिखे। तो लैब होनी चाहिए प्रॉपर, लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, बुक होना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए स्कूलों में। तो इसीलिए पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। छत्तीसगढ़ के 341 कितने, छत्तीसगढ़ के 341 स्कूलों को शामिल किया गया है पीएम श्री योजना में। फिर देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह, इसका उद्देश्य क्या था, जल संरक्षण। कांकेर के मासुल पानी, क्या कांकेर के मासुल पानी पंचायत को द्वितीय पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में। मतलब जो कांकेर का मासुल पानी पंचायत है वो वाटर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, संरक्षित करके रख रहे हैं, ठीक है। तो कांकेर का मासुल पानी, देखिए इसमें भी पानी है और जल संरक्षण भी करना है, तो मासुल पानी पंचायत क्या कर रहे हैं, वो जल को संरक्षित कर रहे हैं, इसलिए उसको द्वितीय पुरस्कार मिला हुआ है हमारे इंडिया में। फिर देखिए पदम पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, ये किसको मिला है, रश्मि सिंह धुर्वे को मिला है पदम पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार। उसके बाद देखिए रुद्र कुमारी देहारी, क्या रुद्र कुमारी देहारी ये कौन से गेम खेलती हैं, तो बोलेंगे क्रिकेटर हैं। ये क्या है, ये क्रिकेटर है और बस्तर की हैं, कहाँ की, बस्तर की क्रिकेटर हैं रुद्र कुमारी देहारी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है जब उसको बहुत टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो, है ना।
तो अगर आपको लगता है कि हमें याद हो पाएगा तो आप याद करिए, वरना इसको मत याद करिए, ठीक है, क्योंकि हमें हो सकता है कल को भूल भी जाए। तो रुद्र कुमारी देहारी क्रिकेटर हैं और ये बस्तर से हैं। फिर और आगे चलिए, ट्राइबल म्यूजियम। क्या ट्राइबल म्यूजियम ये कहाँ पे बनाया गया? म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, और यहाँ पे ट्राइबल मतलब होता है क्या बोलेंगे, जो जातियाँ हैं। तो जातियों से संबंधित जो संग्रहालय है वो नवा रायपुर, कहाँ पे? नवा रायपुर में बनाया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। मतलब अगर जो वीर नारायण सिंह है उनकी यादें अगर कुछ भी हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों को वहाँ पे म्यूजियम में रख देंगे, ठीक है। जो भी पहले जो भी आदिवासी जो भी जनजातियाँ हैं, जनजातियों से संबंधित जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो सब चीज़ों के उनकी जो कुछ यादें होंगी वो सारी यादों को हम लोग म्यूजियम में रख देंगे। तो कहाँ पे बनेगा? ये नवा रायपुर में। फिर देखिए आकांक्षा रानी जी को। आकांक्षा रानी क्रिकेटर हैं। कौन है? क्रिकेटर हैं आकांक्षा रानी जी। जसपुर की निवासी हैं और पहाड़ी कोरवा समुदाय से ये आती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन? आकांक्षा रानी। आकांक्षा रानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जसपुर की निवासी हैं और पहाड़ी कोरवा समुदाय से आती हैं। पहाड़ी कोरवा। उसके बाद देखिए, ठीक है, पहाड़ी कोरवा आपको पता होना चाहिए विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। तो आकांक्षा रानी पहाड़ी कोरवा समुदाय से आती हैं, जसपुर की निवासी हैं, क्रिकेटर प्लेयर हैं ये। फिर देखिए बस्तर ओलंपिक, हमने अभी आपको बताया बस्तर ओलंपिक, यहाँ पे ये 1 नवंबर होना चाहिए, ठीक है। 1 नवंबर से शुरू परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई है, ठीक है। अभी आप इसको चाहे तो कट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा एग्जाम जो है वो थोड़ा सा लेट में होने वाला है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीएम विष्णुदेव साय जी बने हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, ठीक है। इसके पहले हमने अभी आपको बताया तीरंदाजी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तीरंदाजी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय जी ही बने हैं। फिर देखिए जल जागर महोत्सव। जल जागर महोत्सव का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे? तो गंगरेल बांध धमतरी में। कहाँ पे? गंगरेल बांध धमतरी में जल जागर महोत्सव का आयोजन किया गया। गंगरेल बांध आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। कहाँ पे है? धमतरी में है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला इनोवेशन हब, छत्तीसगढ़ का पहला इनोवेशन हब रायपुर में बना है। उसके बाद राज्य के दो गौ अभ्यारण्य का शुरुआत किया गया। क्या? जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में 2 गौ अभ्यारण्य बने हैं। ये जो गौ अभ्यारण्य है, हम इनको गौ अभ्यारण्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? गौधाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? गौधाम। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2 गौधाम नए बने हैं। नाम कहाँ कहाँ पे बने हैं? तो बोलेंगे एक तो कवर्धा में बना है और एक बेमेतरा के झालम में बना है। कवर्धा बेमेतरा, कवर्धा बेमेतरा, है ना। अब बोलेंगे चलिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, यहीं पे तो कवर्धा आता है और इधर यहाँ पे बेमेतरा आता है, आसपास ही है कवर्धा बेमेतरा। दोनों में क्या बने हैं? तो गौधाम योजना की शुरुआत की गई है, गौ अभ्यारण्य बने हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ जेल विभाग का नया महानिदेशक। छत्तीसगढ़ जेल विभाग का नया महानिदेशक कौन बना है? तो आईपीएस हिमांशु गुप्ता जी छत्तीसगढ़ जेल विभाग के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद और आगे छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं महेंद्र आहूजा। कौन? महेंद्र आहूजा। फिर देश का पहला वन मंदिर, देश का पहला वन मंदिर आंवरा भाटा जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो देश का पहला वन मंदिर कहाँ पे बना है? तो दंतेवाड़ा के आंवरा भाटा में। बहुत अच्छी चीज है, देश का पहला वन मंदिर। फिर देखिए, फिर स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा थीम सॉन्ग अभी लॉन्च किया गया, ठीक है। किसने लॉन्च किया? तो अरुण साव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया स्वच्छता ही सेवा। अगर आप मान लीजिए रायपुर में, बिलासपुर में और इधर जो दुर्ग है ये सब रहते होंगे तो गच्चे वाली जो गाड़ी आती है फिर गाना बजता है, वैसे ही स्वच्छता ही सेवा थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया अरुण साव के द्वारा। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर उसके बाद देखिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को साइबर कमांडो ट्रेनिंग दिया गया। जो पुलिस अधिकारी वो कर्मचारी हैं उनको साइबर कमांडो ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल ज़रूरी है जो पुलिस अधिकारी हैं
उनको साइबर, जो साइबर, क्योंकि देख रहे हैं अब आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं, तो साइबर चीज़ें सिखाने के लिए साइबर ट्रेनिंग दी गई है। किसके द्वारा? तो कहाँ पे? तो ट्रिपल आईटी, क्या ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना या फिर योजना बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, जो जेनेरिक मेडिसिन है, क्या है? जो जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन। अब बोलेंगे जेनेरिक मेडिसिन, ये हमें समझ में नहीं आया, आखिर जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है? देखिए, जब मान लीजिए आप कोई भी एक दवाई ले रहे हैं, मान लीजिए एक पेन किलर ही है, तो पेन किलर में जो भी चीज़ें, जो भी आप, एक मेडिसिन यहाँ पे रहता है, मेडिसिन, मेडिसिन में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या मिलती हैं, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें मिली होती हैं, तो ये तो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं नॉर्मल जो मेडिसिन है। अब उसी को जो सरकारी है, सरकारी कंपनियां वो बनाएंगी। तो जो यहाँ पे आप एक मेडिसिन ले रहे थे पेन किलर का, जो 10 रुपए का आ रहा था आपका, वही वही इंग्रेडिएंट्स इसमें भी रहेंगे, उसे हम क्या बोल देंगे? जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। वही चीज़ रहता है। अगर आप जो एक पैरासीटामोल आता है, पैरासीटामोल अगर आप मार्केट वैसे जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप जेनेरिक मेडिसिन में जाएंगे तो वही आपको हो सकता है 10 रुपये का पूरा एक पैकेट मिल जाता है, उसमें शायद 10 से 15 मेडिसिन रहती हैं, ठीक है। तो जेनेरिक मेडिसिन क्या है? ये लगभग आपको 75% के आसपास में डिस्काउंट देते हैं। तो आप बहुत सारी मेडिसिन अगर आपको चाहिए होती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मिल भी जाती है ये। तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, वो लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जेनेरिक दवाइयाँ इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। पहले इस योजना का नाम एक तरीके से आप बोल सकते हैं धनवंतरी योजना था। क्या था? धनवंतरी। जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने धनवंतरी योजना के नाम से इसको चालू किया था। अब सरकार बदल गई है, योजना का नाम बदल गया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना हो गया है। फिर देखिए, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो अनुसूचित क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बोले जाए तो 85 विकास खंड शामिल है। कितने? 85 विकास खंड शामिल है अनुसूचित क्षेत्रों में। 85 विकास खंड, 146 में 85 विकास खंड अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। अगर अब जिले की बात करें तो आप जिले में कुछ मत याद रखिए। बोलेंगे सर आप तो बोले कुछ मत याद रखिए, फिर क्यों याद करा रहे हैं? देखिए, सरगुजा संभाग आपको पता है? बोलेंगे बिल्कुल पता है। बस्तर संभाग आपको पता है? बोलेंगे बिल्कुल पता है। इसमें 7 जिले आते हैं, इसमें 6 जिले आते हैं। तो ये पूरे की पूरे आपको पता है कि इधर क्या जनजातीय रहती है। तो ये 7, 6, 13 हो गए, ठीक है। और 17 जिले शामिल है पूर्ण रूप से। ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। अब आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे ये बिलासपुर संभाग आता है इसके बाद, और यहाँ पे है गोरेला पिंडरा मरवाही, और यहाँ पे है कोरबा, ठीक है। तो यही सरगुजा संभाग से लगा हुआ है, गोरेला पिंडरा मरवाही और कोरबा। तो 6, 2 यहाँ पे 2 हो गए बिलासपुर संभाग के, तो 8 हो गया इधर, है ना। और अगर और आप बात करेंगे तो रायपुर का यहाँ है, या इधर रायपुर संभाग आता है। यहाँ पे क्या है? गरियाबंद है। और यहाँ पे दुर्ग संभाग का मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है। एक जिला यहाँ पे इसका दुर्ग का, एक जिला रायपुर का। अब आप काउंट करिए, 6 जिला इसका पूरा का पूरा सरगुजा संभाग, 7 जिला पूरा का पूरा बस्तर संभाग, बिलासपुर का कोरबा और गुरेला पिंडरा मरवाही 2 जिला, दुर्ग का मोहिला, मानपुर। देखिए यहाँ पे एकदम बाउंड्री बाउंड्री में जो टच है ना, यहाँ पे इनसे बस्तर संभाग से जो टच है, क्या मोहिला मानपुर टच है, गरियाबंद टच है, ये दोनों जिले हो गए, है ना। तो 17 जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आंशिक रूप से बता दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ही टफ पेपर बनाना हुआ तो ये पूछेगा फिर कितने जिले आंशिक रूप में आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में? तो 4 जिले बस। अब बोलेंगे अब इनको हम कैसे याद करें? बिल्कुल याद कर सकते हैं। देखिए, यही आपको अभी हमने आपको बताया, क्या ये सरगुजा संभाग यही तो पूर्ण रूप से है। यहाँ पे क्या बिलासपुर नहीं आता? बोलेंगे बिल्कुल, कोरबा से लगा हुआ है, बिलासपुर बिलासपुर हो गया। यहाँ पे रायगढ़ नहीं आता? बोलेंगे बिल्कुल रायगढ़ आता है। तो उन्हीं से लगे हुए उसी के पास वाले ये हो गए। और साथ में अगर आप इधर बात करेंगे दुर्ग का, तो दुर्ग का बालोद हो गया, ठीक है। और रायपुर का धमतरी, ये जो 2 जिले हैं ये आंशिक रूप से आते हैं। मतलब इसके कुछ कुछ क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। बाकी अगर पूर्ण रूप से जिले की बात की जाए तो 17 जिले। ये सारे जिले आपको याद रखना है कौन कौन से पूर्ण रूप से आते हैं। आप थोड़ा सा एक इमेज बना, एक फोटो बनाना आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ का,
और मैप बनाना। उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख लेना अपने से, है ना। जब आप लिखोगे जिलों को तो आपको याद हो जाएगा, एक छोटा सा मैप बना लेना, फिर आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी गई है, दुर्ग से विशाखापट्टनम, बस इतना ही। फिर देखिए, नो योर आर्मी, अपनी आर्मी के बारे में जानो, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, रायपुर के साइंस कॉलेज में। कहाँ पे, रायपुर के साइंस कॉलेज में। नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जानियो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, गोलीबारी कैसे होती है, कैसे बचा जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। साइंस कॉलेज में नो योर आर्मी का आयोजन किया गया था। फिर मध्य भारत का पहला योग या सांस्कृतिक चिकित्सा अस्पताल रायपुर में ओपन हुआ है। पहला योग मध्य भारत का, पूरे के पूरे मध्य भारत का बोला जाए, पहला योग एवं सांस्कृतिक चिकित्सा अस्पताल रायपुर में ओपन हुआ। बस थोड़ा सा और बचा है। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित धुड़मारस गांव, कौन सा, धुड़मारस गांव, जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है, उसे यूएन द्वारा, सोचिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को में शामिल किया गया है। सोच सकते हैं हमारा बस्तर कितना अच्छा है। नक्सली जैसे खत्म हो जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे लोगों को जो जॉब मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, तो ये ग्रोथ करेगा ये एरिया। फिर देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होने वाली है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में अब एमबीबीएस की पढ़ाई आप कर सकते हैं हिंदी में। कौन से शैक्षणिक सत्र से, तो 2024-2025 शैक्षणिक सत्र से ये शुरू हो जाएगा हिंदी में, ठीक है, एमबीबीएस की पढ़ाई। फिर देखिए, इंद्रावती, कौन सी नदी, इंद्रावती, और कौन सी नदी, महानदी। बोलेंगे इंद्रावती नदी तो इधर बहती है, किधर, इधर बहती है, ये हमारा बस्तर संभाग हो गया। ऐसे यहाँ से इंद्रावती नदी ऐसे निकलती है, ऐसे बहती है, बाद में यहाँ से गोदावरी नदी ऐसी आ जाती है। तो ये जो इंद्रावती नदी है, और यहाँ से ये धमतरी से सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, ऐसे जाती है ये दोनों को जोड़ने की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इंद्रावती और महानदी को जोड़ने हेतु नहर का प्रस्ताव 131 किलोमीटर ये नहर बनने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। अब जब ऐसे ये नहर बन जाएगा तो इससे ये वाली जो झीलें हैं, जो आसपास जो क्षेत्र है, इस सबको यहाँ पे पानी मिल जाएगा। जो पानी वेस्ट होता है समुद्र में जाता है, वो पानी यहाँ पे लोगों के काम आ जाएगा। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरखौती मुक्तांगन, क्या, पुरखौती मुक्तांगन में पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन कौन सी पुस्तक थी, तो आदि नारी, आदि नारी मतलब देखिए, आदि मतलब आदिवासी, यहाँ पे नारी, तो आदिवासी महिलाओं की अस्मिता व जीवन गाथा, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाएं थी जो बहादुरी के काम किए हैं, उनकी अस्मिता और जीवन गाथा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदि नारी बुक लॉन्च की हैं। और एक जो दूसरा बुक है वो है पोदड़ गुमा पेन करसाड़ पुस्तक, है ना। ये दो बुक को उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, कहाँ पे, पुरखौती मुक्तांगन में। तो बुक का नाम आप याद रखेंगे, आदि नारी और पोदड़ गुमा पेन करसाड़ पुस्तक। फिर देखिए, सौर समाधान ऐप, हाँ वही जो क्रेडा, जिसको अभी फर्स्ट क्या प्रथम पुरस्कार मिला है देश में, वही क्रेडा द्वारा योजनाओं की जानकारी, अगर मान लीजिए ये योजनाएं लाई गई हैं कि अगर आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप पवन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ काम करते हैं आप ये करेंगे तो आपको ऐसा पैसा मिलेगा। तो जो योजनाएं हैं वो क्रेडा के द्वारा दी जाएंगी। योजनाओं की जानकारी, शिकायत व जो समस्याएं आएंगी वो निपटारा के लिए सौर समाधान ऐप लॉन्च किया गया क्रेडा के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी आपको याद रखना है फुल फॉर्म। फिर और आगे चलिए, ठकुराइन टोला, क्या, ठकुराइन टोला, ये कहाँ पे स्थित है, दुर्ग में है। इसमें क्या है, तो दुर्ग में जो ठकुराइन टोला है, यहाँ पे नए लक्ष्मण झूले का निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पे स्थित है, तो खारू नदी में। खारू नदी में अगर आप बात करेंगे तो महादेव घाट में भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है, रांची में भी वहाँ पे एक लक्ष्मण झूला बना हुआ है, और जो अब बन रहा है वो दुर्ग में लक्ष्मण झूला बन रहा है खारू नदी पे ठकुराइन टोला में। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, नेहरू राम निषाद जी बने हैं। फिर देखिए, त्रिनयन एप्लीकेशन, क्या, त्रिनयन एप्लीकेशन, त्रिनयन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पुलिस विभाग। पुलिस से कितने आंख, 3 आंख, 3 आंख।
अब क्या कौन सा आँख, तो ये 2 आँख उनका और ये तीसरा आँख है वो तीसरा आँख कैमरे का रहेगा। ठीक है, तो 100 किलोमीटर के दायरे में सभी सीसीटीवी कैमरा के लोकेशन को ट्रेस कर सकेंगे त्रिनयन एप्लीकेशन पे। अच्छा, इन्होंने मोबाइल चुराया था, ये गाड़ी यहाँ पे गई है, ठीक है, यहाँ पे तुरंत के तुरंत यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, ये गाड़ी का नंबर था, इन्होंने ही चुराया था। ऐसे त्रिनयन एप्लीकेशन 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी सीसीटीवी कैमरा को यहाँ पे ट्रेस कर सकेंगे। अपराधियों को पकड़ना इसका पर्पस है। गणेश जी की दूसरी बड़ी प्रतिमा, गणेश जी की दूसरी बड़ी प्रतिमा कहाँ पे बनी है, तो ये बड़े आरापुर में है। कहाँ पे, बड़े आरापुर, दंतेवाड़ा में। और बारसूर में मामा भांजा मंदिर, आपको याद है क्या, बारसूर, वहाँ पे विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ पे है, बारसूर। बारसूर कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में। बड़े आरापुर कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में। गणेश भगवान की बात की जाएगी तो आप क्या याद रखेंगे, दंतेवाड़ा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित परिवार हेतु पुनर्वास। मान लीजिए कोई नक्सली है जो कि समर्पित कर दिया है कि अब हम नक्सली वाला काम नहीं करेंगे, ये नक्सली है, इन्होंने समर्पित कर दिया। या फिर नक्सल पीड़ित जो कोई परिवार है, ठीक है, तो नक्सली वहाँ पे क्या बोलते हैं, अब तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो ये कोई पीड़ित परिवार है, अब वो क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, वहाँ से हट गया। तो अगर कोई ऐसा परिवार आ गया है तो उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई नक्सल पीड़ित परिवार था तो अब क्या करेंगे, इनके लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत में, है ना। या तो कोई नक्सली अगर समर्पित कर दे रहे हैं अपने आप को तो उसको मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर नक्सली समर्पित कर देगा तो जो इसके गैंग वाले हैं बोलेंगे ना कहाँ गया चलो इसको मारेंगे। तो इसलिए आप समर्पित कर दिया है तो इसको क्या करेंगे, इसको दूसरी जगह उठा के ले जाएंगे और इसको आवास दे देंगे। ठीक है, और अगर नक्सली किसी को परेशान कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये इसको परेशान कर रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे फिर आवास मिल जाएगा दूसरी जगह पे। उस गांव में रहेंगे तो फिर मार देंगे नक्सली, इसलिए इनको पुनर्वास कर देंगे। पद्मश्री विभूतियों को प्रति माह सम्मान राशि, देखिए जिसको भी पद्मश्री मिला है तो पहले क्या था, 5,000 रुपये मिल रहा था, अब इनको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। जो भी पद्मश्री विभूतियाँ रहेंगी तो उनको अब क्या मिलने वाला है, तो 10,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद देखिए, देश का 56वां, क्या देश का 56वां टाइगर रिजर्व, देश का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तो नेशनल पार्क है हमारे छत्तीसगढ़ में, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है, दोनों को मिला दिए तो एक टाइगर रिजर्व बन गया। गुरु घासीदास टाइगर तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये है कहाँ पे, तो ये उत्तरी जो क्षेत्र है, यहाँ पे एमसीबी हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, ये क्षेत्र पे स्थित है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि कितना बड़ा है तो आप बोल देना 28, 39 कुछ कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेटा एक बार हम और आपको बता देंगे। 28 मतलब आपको याद रखना है कि 2,839 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे ये फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो एमसीबी आता है, सूरजपुर आता है, बलरामपुर आता है। फिर और आगे देखिए, कॉफी उत्पादन छत्तीसगढ़ में कहाँ पे होता है, तो कॉफी उत्पादन छत्तीसगढ़ में बस्तर के दरभा में होता है। कहाँ पे, बस्तर के दरभा में कॉफी उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, हेलन केलर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया, तो हेलन केलर अवार्ड 2024 से चित्रकार बसंत साहू जी को, किसको, चित्रकार बसंत साहू जी को हेलन केलर अवार्ड मिला हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, ये क्यों मिलता है, तो बच्चे के लिए, जो बच्चे होते, जो बहादुर बच्चे हैं उनको मिलता है। तो बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और एक मिला किसको है, तो जूडो प्लेयर है, जो एक जूडो खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की हेमवती नाग जी को, किसको, हेमवती, जो कि कोंडा गांव की है, हेमवती नाग जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ है। फिर देखिए, अजय मंडल जी, क्या, अजय मंडल जी,
तो आपको याद रखना है अजय मंडल जी, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अजय मंडल जी के कौन सा खेल खेलते हैं, तो बोलेंगे क्रिकेटर हैं। क्या है ये, क्रिकेटर हैं, छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं अजय मंडल जी, क्रिकेटर हैं। और कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, आईपीएल में कौन सी टीम ने इनको खरीदा है, तो दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है। अजय मंडल, दिल्ली कैपिटल्स आपको याद रखना है। और आप ये बताइए कि शशांक को किसने खरीदा है, आप बताइए 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 बताइए, शशांक को किसने खरीदा है। आपको याद होना चाहिए किसने, पंजाब ने जो गलती से खरीदा था, किसने, पंजाब ने जो गलती से खरीदा था। लेकिन शशांक ने धमाका मचा दिया, इस बार फिर से शशांक को पंजाब ने खरीद लिया है। तो शशांक को पंजाब ने खरीदा है। और अब आपको याद रखना है अजय मंडल को किसने खरीदा है, तो दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल, तो छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल कहाँ पे है, तो रायपुर से विशाखापट्टनम जो 6 लेन रोड बन रही है उसी के तहत में ये ट्विन टनल बनाया गया है। रायपुर विशाखापट्टनम जो 6 लेन रोड बन रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत में, उसी में ही ट्विन टनल यहाँ पे बनने वाला है। उसके बाद देखिए स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम, क्या स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम, इसका मतलब क्या होता है, स्कूल फिर चले अभियान, क्या, स्कूल फिर चले अभियान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो बीजापुर में शुरू किया गया। कितना कहाँ पे, बोलेंगे बीजापुर में ये शुरू किया गया है। बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए। ठीक है, तो जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सलियों द्वारा या फिर किसी रीजन से, तो बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए बीजापुर जिले में स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम योजना को शुरू किया गया। ठीक है, स्कूल फिर चले अभियान इसका पर्पस है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, ये वाला जो स्लाइड था इसमें 2829 है ना, एक करेक्शन आप कर लेना, 2829 है, 2829 वर्ग किलोमीटर है, 39 नहीं 2829 है। फिर आगे देखिए, पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला, तो पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है, तो जसपुर है। कौन सा, जसपुर है, जो कि पर्यटन वेबसाइट में, आपको याद रखना है, पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा, जसपुर जिला। आगे इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। फिर देखिए चित्रोत्पला फिल्म सिटी, चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ पे, तो नवा रायपुर अटल नगर में ये बनने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के मुख्य अतिथि कौन, तो मोहन यादव। कौन, मोहन यादव। शुभारंभ अब कौन किया था, तो बोलेंगे उस टाइम पे जगदीप धनखड़ जी आए थे। अब देखिए जो यहाँ पे पुरस्कार मिला हुआ है वो पुरस्कार हम आपको अलग क्लास में कवर करा देंगे। पुरस्कार जो मिला हुआ राज्य अलंकरण पुरस्कार, किसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर देखिए क्योंकि देखिए जब राज्योत्सव मनाया था उसी टाइम पे पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए पुरस्कार को हम करने वाले हैं। अटल विहार योजना, अटल विहार योजना का उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए अटल विहार योजना की शुरुआत की गई है 9 दिसंबर 2024 को। फिर थोड़ा सा और बचा हुआ है, राउत नाचा महोत्सव। अभी हमने आपको चक्रधर समारोह के बारे में बताया था, चक्रधर समारोह 39वां मनाया गया, कहाँ कहाँ पे, तो रायगढ़ के रामलीला मैदान में। अब देखिए राउत नाचा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है बिलासपुर में। राउत नाचा महोत्सव 47वें क्रम का था, कौन से, 47वें क्रम का। चक्रधर समारोह 39वें क्रम का था, ये रायगढ़ में मनाया गया, ये बिलासपुर में मनाया जा रहा है। मधेश्वर पहाड़, कौन सा पहाड़, मधेश्वर पहाड़, जसपुर के कुनकुरी ब्लॉक में स्थित है मधेश्वर पहाड़। और ये मधेश्वर पहाड़ को बोला गया है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग क्या है, तो बोलेंगे मधेश्वर पहाड़। आप गूगल में सर्च करना मधेश्वर पहाड़ कैसे दिखता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो जसपुर में स्थित है। कहाँ पे, जसपुर में स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही बनेगा कि मधेश्वर पहाड़ स्थित कहाँ है, ये ज्योग्राफी में बन जाएगा। पर्यटन में पूछेगा तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे है क्या, तो बोलेंगे जो जसपुर में स्थित है वो कौन से पहाड़ का नाम है, ऐसे पहाड़ का नाम पूछ लेगा। ठीक है, करंट में भी पूछ सकता है, तो ज्योग्राफी में आप ये क्वेश्चन बन जाएगा या फिर करंट में बन जाएगा। इसके अलावा आपको याद है जसपुर के ही कुनकुरी ब्लॉक में सोगड़ा, जो आपकी चाय की खेती हेतु प्रसिद्ध है। जसपुर में चाहे बागानी फसलें होती हैं, चाहे आलू हो,
कौन सी बागानी फसलें, आलू हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं जसपुर में। फिर देखिए जनजाति गौरव दिवस का आयोजन, जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कहाँ पे, साइंस कॉलेज रायपुर में। ठीक है। नो योर आर्मी, अपनी आर्मी के बारे में जानो, कहाँ पे, साइंस कॉलेज में। नो योर आर्मी, अपने आर्मी के बारे में जानो, ये कहाँ पे, रायपुर में हुआ था। जनजाति गौरव दिवस, जनजातियों के बारे में गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन हुआ था, कहाँ पे, साइंस कॉलेज रायपुर में। जसपुर के जनजाति गौरव दिवस के दिन में माटी के वीर पदयात्रा में मनसुख मंडाविया शामिल हुए थे। जो कि मनसुख मंडाविया है क्या, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल श्रम रोजगार मंत्री हैं। कौन, मनसुख मंडाविया जी। कहाँ आए थे, तो जसपुर में जनजाति गौरव दिवस के दिन में ये आए थे मनसुख मंडाविया जी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल श्रम एवं रोजगार मंत्री ये है। ठीक है। तो जनजाति के गौरव दिवस में माटी के वीर पद यात्रा की शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, जसपुर में। और कौन आया था, मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं ये। आज की हमारी लास्ट स्लाइड है ये, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम में संशोधन। ठीक है। अब क्या हो गया है, तो देखिए नगर निगम के जो महापौर रहेंगे, जो महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ये अब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब क्या है, नहीं समझ आया, ओहो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ा। देखिए क्या है, हम क्या करते थे, देखिए जब ये पिछली सरकार थी उन्होंने क्या किया कि जो पार्षद लोग हैं, हम किसको चुनते हैं, अगर हम शहरों की बात की तो पार्षद को चुनते हैं, हम सरपंच को चुन लेते हैं। ठीक है। अरे हाँ देखिए, अब नगर पालिका तो हम नगर की बात करते हैं, अभी हम गांव के बारे में, ग्राम पंचायत की बात नहीं करेंगे। तो ये ग्राम पंचायत को हम हटा देते हैं, नगर। तो गांव में जैसे हम लोग अगर नगर की बात करेंगे तो हम पार्षद चुनते हैं, गांव में सरपंच चुनते हैं। यहाँ जो अपने वार्ड का अगर मान लीजिए पार्षद हो गया, अपने क्षेत्र का है ना, अपने क्षेत्र का पार्षद हो गया। अभी जो पार्षद लोग क्या चुनते थे, महापौर को चुनते थे। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट चुनाव होते थे। इन्होंने एक रूल लाया था जो पिछली सरकार थी। अब की सरकार ने क्या किया है, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, जो महापौर हैं इनको भी क्या है, तो अब डायरेक्ट चुनाव होगा, जनता ही चुनेगी। बाकी जो पार्षद है, पार्षद को जनता चुनती ही है। तो पार्षद का चुनाव भी डायरेक्ट होगा और महापौर का भी चुनाव अब डायरेक्ट होगा, और जो नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव अब डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से होगा। जनता चुनेगी तो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जनता ने एक दूसरे को चुना है और दूसरे ने दूसरे को चुना है उसे हम अप्रत्यक्ष बोल देते हैं। प्रदेश का क्या, प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम नाम से दुर्ग में बन रहा है। कहाँ पे, दुर्ग में बन रहा है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। ठीक है। तो हमारे राज्य का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी हो गई होंगी, लेकिन आपको लंबे टाइम तक याद बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, इसकी गारंटी हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। आप जब तक इस करेंट अफेयर को आप कम से कम 10 बार रिवीजन नहीं करते तब तक आपको याद नहीं होगा ये। तो आप इसको 10 बार मिनिमम रिवीजन करेंगे, जब तक सब चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप इसको रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।